इस रात्र बाबा साहेब को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित भिक्षु वर्ग को नमन करते हुए हमारे साथ जो हमारे बहुत ही विद्वान साथी सुरेश चंद्रा जी हैं, हमारे बीच जो हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी है उसके नीरज संजय नीरज जी हैं, जनावर जी, और यहाँ की कार्यकारिणी के सभी बंधुओं और बाहर से उपस्थित सभी साथियों और इंस्पेक्टर साहब, मैडम, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। प्लीज इधर आ जाइए। धम्मबंधुओं, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मेन हमारा उद्देश्य है वो है धम्म दीक्षा कार्यक्रम। अभी 25 अक्टूबर को अंबेडकर भवन पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हालांकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से हमने पब्लिक को कम बुलाया था, लेकिन फिर भी ये काम मिशन का ऐसा है, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत हजूम था। हम सोच रहे थे कहीं कोई कंप्लेंट ना कर दे, पुलिस ना आ जाए, तो उसमें कई लाखों का जुर्माना हमें देना पड़ता है। लेकिन फिर भी तथागत की अनुकंपा है, वो हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा और बहुत लोगों ने दीक्षा ली। अभी आज का कार्यक्रम यहाँ दीक्षा का है। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम और हम निश्चित करते हैं साल में, और वो दीक्षा कार्य करते हैं। धम्मबंधुओं, सभी जानते हैं इतिहास, बार बार हम यहाँ पे आते भी हैं, आपको बताते भी हैं। ये हमारा पूर्ण इतिहास है कि हम वास्तव में श्रवण संस्कृति के व्यक्ति हैं, श्रवण संस्कृति को मानने वाले हैं। भगवान तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हुए हैं जो भारत की संस्कृति को लेकर चल रहे थे। हम पैदाइशी जो हमारे बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, वो बौद्ध थे, श्रवण संस्कृति के मानने वाले थे। आज जो हम दलित बने हुए हैं वो हम हिंदू नहीं हैं, दलित नहीं हैं, हम बौद्ध ही हैं। लेकिन समय और परिस्थिति के कारण, बहुत लंबा इतिहास है, जितने भी आर्यों ने हमारे यहाँ के मूल निवासियों का शोषण किया, उनकी हत्याएं की, उनका विकास रोका, छल कपट से उनको मारा, और तब जाकर के ये जो आर्य हैं ये हमारे यहाँ पर आकर स्थापित हुए। आर्य लोग जो आए वो कहते हैं कि अंग्रेज बाहर के हैं, मुसलमानों को कहते हैं वो बाहर के हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप आर्य हो और आर्य भारत के नहीं है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है, ये विदेशी हैं। ये डीएनए टेस्ट भी हुआ है, उसमें भी ये साबित हो चुका है कि जो आर्य लोग हैं वो भारत के हैं और उनसे हमारा ब्लड रिलेशन, हमारा रिलेशन कुछ नहीं मिलता। तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, मान लिया हम दिवाली मना रहे हैं, तो हमारे लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, दिवाली मनाते हैं। हमें ये सोचना है कि दिवाली जो मना रहे हैं वो हम क्यों मना रहे हैं। कुछ चीज़ से प्रश्न भी करो, क्यों मनाते हैं। दशहरा हम क्यों मनाते हैं, कोई फंक्शन क्यों मनाते हैं, तो हमारा जवाब सब ये होता है लोगों का कि भाई ये चला आ रहा है इसलिए हम मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, जिसको हमें इतिहास को हमारी जानकारी नहीं है, कि जो विदेशी आर्य हैं उन आर्यों ने हमारे भारत में हमारे मूल निवासियों का शोषण किया, उनको मारा, उनको सताया, उनसे राज सत्ता छीनी, और इस खुशी में ये लोग त्योहार मनाते हैं। तो हमें इसलिए हमारे ही पूर्वज को इन्होंने मारा, हमारे ही उनका नाश किया, गद्दी छीनी, शिक्षा हमसे ली, धर्म से छीना, राजनीति हमसे छीनी, और हम ही फिर उनके त्योहारों को मनाते हैं। तो ये क्या है, वो लोग मनाते हैं जो हमारा इतिहास
नहीं जानते, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते। बाबा साहब ने सबसे बड़ा इतना अध्ययन किया कि उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि आज तक दुनिया में किसी व्यक्तिगत लाइब्रेरी नहीं है। उन्होंने इतनी डिग्रियां प्राप्त की कि आज तक किसी ने इतनी डिग्रियां प्राप्त नहीं की। जब वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, जब वो किसी में पूजा पाठ नहीं की, उन्होंने किसी देवी देवता को नहीं माना, तो भाई या तो हम ये कहें कि हम बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब से ज़्यादा समझदार हैं, तब तो हम मान लें। लेकिन अब वास्तव में अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमें बाबा साहब की माननी होगी। और जो लोग वास्तव में बाबा साहब की मानते हैं वही बाबा साहब के खास अनुयायी हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार बाबा साहब को तो हम मानते, भगवान बुद्ध को नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते। मैं ये कहता हूँ दावे से, और हमारे वक्ता भी कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने बाबा साहब का गहन अध्ययन किया है, पढ़ा है, वो बाबा भगवान बुद्ध को मानने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब की थ्योरी में ही भगवान बुद्ध बसे हैं। राजा बलि को किसने मारा? आर्यों ने मारा। रावण को ये विद्वान बताते हैं और पंडित बताते हैं, लेकिन पंडित नहीं था, आर्य था, अनार्य था। वो हमारा पूर्वज था। लोग 9 औरतें 9 दुर्गे का व्रत रखती हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिसका हम व्रत रख रही हैं उसने किसको मारा? लेकिन कौन है? वो राक्षस है, और वो महिषासुर है। और वो महिषासुर हमारा राजा था, बहुत ताकतवर राजा था महिषासुर। इंद्र तक को हरा दिया था उसने, इनके देवताओं को। महिषासुर ने इंद्र को हरा दिया था। सारे राजा इनसे परेशान हो गए थे, सारा आर्य वर्ग इनसे परेशान हो गया था महिषासुर से। तब इन्होंने क्या किया जानते हो? शाम दाम दंड वेद, छल कपट से और धोखे से एक स्त्री के द्वारा उसको मरवाया गया। और हम ही उसकी ज्यादा बोल करके हम ही उसको व्रत रखते हैं। इसी तरह से रावण त्योहारों की बात है। हर त्योहार, आज का जो दिन है, आज का दिन जैसा कि इन्होंने बताया है, दानोत्सव, दीप दानोत्सव का समय है। ये आज किसी भी हाल में इतिहास को आप पढ़ के देख लीजिए, राम अयोध्या नहीं आए आज के दिन। आज के दिन राम अयोध्या नहीं आए। अगर इतिहास उठा के देखिए तो राम अप्रैल के महीने में अयोध्या में आए थे। नहीं, राम पैदा ही नहीं, काल्पनिक है। देखिए, काल्पनिक है, सुनिए मेरी बात। नहीं उस विषय काल्पनिक है, हाँ उसको विषय नहीं, लेकिन काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक कथा नहीं है, बार-बार और नहीं है, वो इतना बड़ा जो विस्तार है वो नहीं है। कथा है, कथा है तो रावण भी है, कथा है तो शूर्पणखा भी है, कथा है तो सारे हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज के दिन जो ये राम आने की खुशी में दीप जलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सम्राट अशोक ने 84,000, जिसमें बुद्ध विहार भी थे, मीनार भी थी, स्तूप भी थे, 84,000 का निर्माण कराया था। और आज के दिन वो सारे पूरे हो गए थे, पूरे हो चुके थे। और जब पूरे हो चुके थे तब उन्होंने इस खुशी में कि आज मेरे 84,000 बुद्ध विहार उसको पूरे हो चुके हैं तो सब पर दिए जलाए जाए। तो आज के दिन इसीलिए उन्होंने सब पर दिए जलाए थे, जिसको हम दीप दान उत्सव के नाम से जानते हैं। ऐसा है। तो बाबा साहब ने अशोक की बात में बहुत लंबी कहानी होगी कहने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को ही क्यों चुना? वो इसीलिए चुना था क्योंकि उस दिन अशोक विजयदशमी है। अशोक विजयदशमी 14 अक्टूबर 1956 तो डेट पड़ गई थी उस दिन, इत्तफाक से पड़ी तो वो 14 अक्टूबर हो गई। लेकिन उन्होंने अशोक विजयदशमी को चुना, जिस दिन सम्राट अशोक ने भी दीक्षा ली थी, तो उसको बाबा साहब ने चुना। अब समस्या ये आती है हमारे सामने कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते। जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको छोड़ देंगे। आज का जो समय है, आज आप देख रहे हैं, कोई बहकाने वाली बात नहीं है, आपके साथ गुजर रहा है। अभी कई लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा भी है
कोई भी घटना आपने बुद्धिस्ट के बारे में नहीं सुनी होगी कि भाई ये बुद्धिस्ट है, इसके लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ मारा, इसको पीटा। लेकिन चूंकि दलित हैं, अब हिंदू हमें हिंदू मानता नहीं, हिंदू मानता नहीं हमें हिंदू, और हिंदू हमें मानता नहीं, हम जबरदस्ती हिंदू हैं। तो ऐसा क्यों है? ये हमें परिपाटी छोड़नी होगी और हमें अपने धर्म में वापस आना होगा। आज के प्रतिज्ञा का दिन है। आज जो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, बाबा साहब ने कितना विचार रखा। देखिए, और छोटी सी मैं एक बात आपको बता दूं, बाबा साहब ने शुरू में 3 नारे दिए। 3, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा वो समाज में सहयोग देगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन हमारे समाज में क्या कमी आई कि जो आदमी पढ़ गया, लिख गया, नौकरी पर लग गया, IAS बन गया, PCS बन गया, डॉक्टर बन गया, वो आदमी समाज से कट गया और समाज में उसका कोई योगदान नहीं रहा। तो धीरे धीरे बाबा साहब भी जब इस पर चिंतन किया, उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो पर, तो उन्होंने सोचा इससे भी काम नहीं चला। फिर उन्होंने दूसरा चिंतन प्रैक्टिकल किया। चिंतन करते थे वो लोग, फिर चिंतन किया। फिर उन्होंने एक नारा दिया कि राजनीतिक कुंजी वो चाबी है जो सारे ताले खोलती है, राजनीति। तो मतलब राजनीति अगर हम होंगे, जब बनेंगे, हमारे लोग MLA बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो हमारी बात को पार्लियामेंट में, संसद में उठाएंगे। बाबा साहब ने ऐसा सोचा। लेकिन अंत में जाकर के बाबा साहब ने भी ये सोचा, महसूस किया कि हमारे समाज से मिलके MP बनता है, MLA बन जाता है और फिर वहाँ जाकर समाज को भूल जाता है और हमारी बात नहीं करता। और किसकी बात करता है? जिस पार्टी में जाता है उसका गुलाम बनता है, उसका चमचा बनता है और उसका जो शब्द आप यूज़ कर सकते हैं उसको कर लीजिए, हमारी बात नहीं उठाता। इससे एग्जाम्पल अभी आपके सामने है। 2-3 कांड हुए बलात्कार के। किसी भी MP MLA ने उस कांड के बारे में, जो सरकार में बैठे हैं 125 MP हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कांड गलत हुआ, किसी ने नहीं देखा। तो बाबा साहब ने चिंतन किया कि ये भी मैं फेल हो जाऊँ, यहाँ भी मैं इसको राजनीतिक बात को नहीं कर पाया। उन्होंने वो बात को वहीं छोड़ दी। फिर उन्होंने और भी कई प्रैक्टिकल किए और लास्ट में बाबा साहब ने एक प्रैक्टिकल किया जो 1935 में बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि आज ये समय है और मैं अशोक विजयदशमी को उस प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। नागपुर की भूमि उन्होंने क्यों चुनी? क्योंकि नागपुर में एक नाग जाति, पहले भगवान बुद्ध के समय में नाग जाति हुआ करती थी और वो नाग जाति बहुत लड़ाकू थी, बहुत विद्वान जाति थी और वो बुद्धिस्ट थी, बाबा भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, वो पवित्र भूमि थी। इसलिए बाबा साहब ने उस नागपुर को दीक्षा के लिए चुना और इस दिन उन्होंने दीक्षा ली, जिसको हम कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 में। देखिए, बाबा साहब के समय में जानते थे बाबा साहब कि हमारा जो भिक्षु वर्ग है, अधिकतर भिक्षु वर्ग विद्वान नहीं थे उस समय। भिक्षु थे ही नहीं, कम थे, और कम थे तो विद्वान नहीं थे। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अगर मुझे वास्तव में इसको बनाना है आगे और भारत को बौद्ध में बनाना है, तो उन्होंने एक संस्था बनाई, हम में से ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सन 1955 में, और उन्होंने उसका जुम्मा उसको सौंपा कि अभी जो हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये दीक्षा दिला करके और ये हमको आगे बढ़ाएगी और भारत को बौद्ध में बनाएगी। अगर बाबा साहब वास्तव में 2-4 साल 5 साल और जी जाते तो भारत वास्तव में बौद्ध में हो जाता। आज हमारी समस्या है, आज हम अगर समझदार हैं तो हमें मानना पड़ेगा, हमें इस धर्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी के हाथ में कलावा बंधा हुआ है, कोई तिलक विलक लगा हुआ है, तो मेरी बात को माफ़ी चाहेंगे, उसको मिटा दीजिए और कले को आप छोड़ दीजिए। आज आप दीक्षा लेने जा रहे हैं। दीक्षा का मतलब है कि आप आज से हिंदू धर्म में को त्याग रहे हैं। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। मन में संकल्प कीजिए कि मुझे आज से ये धर्म को त्याग करना है, मुझे अंधविश्वास को छोड़ना है, मुझे सही मार्ग पर चलना है। तब जा करके हम वास्तव में बाबा साहब के अन्यायी बनेंगे और हिंदू धर्म को छोड़ेंगे।
एक और बात मैं अपनी खत्म करूंगा। शॉर्ट करो ना, मुझे जाना, मैंने बार बार बोल दिया है।